सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। विपरीतार्थ, विपरीत प्लस अर्थ विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। विपरीत होता है उल्टा, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं वे विपरीतार्थक या विलोमार्थी। विलोम, विपरीतार्थी, विलोमार्थी एक ही बात है, जैसे दिन का रात। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, ये पढ़ेंगे अभी हम। अंदर बाहर, अंधकार प्रकाश, अंधेरा उजाला, अगला पिछला, अच्छा बुरा, अधिक कम, अधर्म धर्म, अनाथ सनाथ, अनिवार्य वैकल्पिक, अनुकूल प्रतिकूल, अमीर गरीब, आकाश पाताल, आगमन प्रस्थान, आगे पीछे, आदर अनादर, आदान प्रदान, आदि अंत, आदि होता आरंभ, आनंद शोक। औ की मात्रा कर दोगे तो रुचि हो जाता है इसका अर्थ। अब इसका है दुख। आय व्यय होता है खर्चा, आय आमदनी, आयात निर्यात, आरंभ अंत, आलस्य सुपूर्ति, आशा निराशा, आसमान जमीन, इच्छा अनिच्छा, इधर उधर, इंसान हैवान, उचित अनुचित, उठना बैठना, उतार चढ़ाव, उधार नगद, सदुपयोग दुरुपयोग, एक अनेक, कच्चा पक्का, कठिन सरल, कायर निडर या वीर, कुपुत्र सुपुत्र, खत्म शुरू, खुशबू बदबू, भीतर बाहर, जन्म मृत्यु, जल थल, सेवक स्वामी, स्त्री पुरुष। तो इस प्रकार से ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद करने हैं आपको। अब आगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हों। जैसे शब्द एक है, इसके अनेक अर्थों में प्रयोग होता हो। पर्यायवाची में और इनमें अंतर होता है, वो देखा जाएगा वाक्य में किस शब्द के ये शब्द है किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो जैसे देखेंगे अब हम, अंक संख्या के लिए भी प्रयोग करते हैं और गोद के लिए भी आता है। जैसे बच्चा माँ के अंक में सो गया, अर्थात गोद में सो गया, तो गोद हो जाएगा। और संख्या, मेरे भाई पेपर में इतने अंक आए, संख्या है इतने। अंबर आकाश के लिए भी प्रयोग होता है, वस्त्र के लिए भी आता है और कपास के लिए भी। तो अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। वाक्य देखना पड़ेगा आपको ध्यानपूर्वक कि भाई किसके लिए आया है। अनंत ईश्वर के लिए भी आता है, आकाश का भी पर्यायवाची होता है और अंतहीन के लिए। अवकाश छुट्टी भी होता है, अंतराल और अवसर के लिए प्रयोग होता है। आम एक फल का नाम भी है और सामान्य आम आदमी या साधारण आम बात, मामूली बात के लिए भी होता है। आराम भाग के लिए, विश्राम के लिए और रोग का दूर होना भी आराम होता है। कर हाथ के लिए भी होता है, किरण के का पर्यायवाची भी होता है, टैक्स के लिए भी प्रयोग होता है और कर एक क्रिया भी है, करना। काल समय के लिए भी प्रयोग होता है, काल किसे कहते हैं। मृत्यु और यमराज तीनों के लिए अलग अलग प्रयोग भी होता है। गति दशा, चाल और मोक्ष। गति हो गई, मोक्ष मिल गया। दाह संस्कार में आप शामिल हुए हो तो देखा होगा आपने कि भाई गति हो गई। चाल उसकी गति धीमी है, तेज है, जो भी है। और दशा, गुरु शिक्षक के लिए भी आता है, बड़ा या भारी के लिए भी प्रयोग होता है। तीर बाण भी होता है और किनारा भी होता है। दंड सजा भी होता है, एक डंडे के लिए भी होता है और एक आप कर सकते हो एक व्यायाम या कसरत का भी के लिए भी प्रयोग होता है, दंड लगाना। दल पक्ष के लिए भी आता है और समूह के लिए भी। बाल केस के
बाल भाई बाल कटवा रहा है, केस बालों के लिए, बाल बच्चे के लिए भी आता है, और बालें धान या गेहूँ की बाल होती है उनके लिए भी होता है। तीनों के लिए हो गए हैं। वंश वंश भी होता है और खानदान भी होता है। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे। पूरे वाक्यांश वाक्य का अंश है, वाक्य नहीं है, उसके लिए एक शब्द करेंगे। बिना सोचे विचारे किया हुआ विश्वास अंधविश्वास। जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक या अध्यापिका। जिसका कोई अंत न हो अनंत। अभी आया था आकाश के। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम। जिसकी कोई सीमा न हो असीम। जिसकी कोई सीमा न हो। जो अपनी ओर खींचे आकर्षक। बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। स्वयं लिखी अपनी जीवनी आत्मकथा। जो आज के ज़माने का हो आधुनिक। दूसरे देश से मंगाया जाना आयात। कोई नई खोज आविष्कार। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। कैसे लिखे जाएंगे ये सब साथ साथ याद करने आपको। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जो ऊपर कहा गया हो उपरोक्त। जहाँ औषधि मिले औषधालय। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। जो अपने कार्य में होशियार हो कार्यकुशल। जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय। अब आगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इनको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। सुनने में समान हो लेकिन भिन्न अर्थ हो। वैसे दिखने में भी लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। पेपर में आएंगे आपके। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ अलग अलग हो उन्हें समरूपी। रूप समान है भिन्न अर्थ है भिन्न अर्थ। जैसे शाम है संध्याकाल। श्याम एक वर्ण या श्री कृष्ण का एक नाम। श्री कृष्ण के प्रियवाची के लिए भी आता है और काले के लिए भी आता है और संध्याकाल होता है। अब हम इनके अर्थ पढ़ेंगे सभी के। अचार आम नींबू आदि का अचार या मिर्च का अचार। आचार आचरण या व्यवहार के लिए आता है आचार। तो अचार और आचार में अंतर हो गया। अन्य दूसरी या दूसरा। अन्न अनाज के लिए। अपेक्षा उम्मीद या बढ़कर। उपेक्षा अनादर होता है। अवधि सीमा और अवधि अवधि की भाषा हो जाएगा। ये समय सीमा समय के लिए अवधि। इस अवधि में ये कार्य हो जाना चाहिए। समय भी कर सकते हो आप। असमान जो बराबर नहीं हो। आसमान आकाश के लिए हो जाएगा। आंधी तेज हवा। आधी आधा हिस्सा। आधा हिस्सा हो जाएगा आधा का हो गया। आदि शुरू। आदि अभ्यस्त वह शराब का आदि है अभ्यस्त हो चुका है। आकर खान या खदान के लिए आता है। अकर न करने योग्य है। और तरफ होता है और तथा होता है न या दूसरा। काट काटना काट लकड़ी। जरा बुढ़ापा होता है जरा थोड़ा सा अंतर हो जाएगा इस पे थोड़ा जोर दिया जाता है। कुल वंश या योग होता है। कुल किनारा होता है। कोश शब्द भंडार होता है। कोश खजाना होता है। जलज कमल के लिए आता है। जलद बादल का पर्यायवाची होता है। दिन दिवस होता है। दीन गरीब के लिए आता है। दीन दुखी गरीब के लिए। दिशा तरफ होता है। दशा हालत के लिए करते हैं प्रयोग। निधन मृत्यु। निर्धन गरीब। पक्का पका हुआ पक्का मजबूत। प्रमाण सबूत। प्रणाम नमस्कार। प्रसाद कृपा होता है। प्रासाद महल के लिए प्रयोग होता है। शॉल एक वृक्ष या चादर। और साल वर्ष के लिए आता है। वात वायु वातरोग वायु से संबंधित। और बात वार्ता होता है या बातचीत। शाम संध्या। श्याम काला ये अभी ऊपर उदाहरण दिया गया था वही है। शौक दुख। शौक चाव या रुचि। मुझे पढ़ने का शौक है खेलने का शौक है। शौक दुख हो जाएगा ये औ शौक चाव या रुचि। तो इस प्रकार से हमने श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेकार्थी शब्द
और विलोम शब्द पढ़े हैं, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद करने हैं। कल इसका हम अभ्यास करेंगे।